हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससीबी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी वेट कर रहे हैं बहुत बेसब्री से कि एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जो है वो कब आएगा और कब हम अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करें, है ना। यही तो होता है ना कि नोटिफिकेशन आएगा तो अपनी पढ़ाई करनी स्टार्ट करेंगे। तो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है और इसलिए आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो। प्लस कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई ऑलरेडी हो चुकी है और वो वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आए तो अपनी वो पढ़ाई को डबल कर दें। अपने मॉक टेस्ट लगाने जो उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है उसको वो रिवीजन में बदल दें, अपने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें और इस साल वो यहाँ से एक नौकरी लेकर चले जाएं। तो दो तरह के यहाँ पर हमारे पास जो व्यूअर्स हैं दोनों के लिए ये वीडियो है। बाकी जो पहले वाले जो कैटेगरी थी व्यूअर्स की उसके लिए मैं आपको समझा दूं, हमें कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए उसको फॉर्म का वेट नहीं करना होता। तैयारी करके फॉर्म, ठीक है, जो है वो भरे जाते हैं। फॉर्म भरने के बाद तैयारी स्टार्ट नहीं होती। तो उसको बात को आप समझिए। अगर आप अभी भी वेट कर रहे हैं तो मत करो, पढ़ाई कर लो। 15-20 दिन अभी नोटिफिकेशन में है, उसके बाद फिर आपको 2 महीने और मिल जाएंगे। तो 2-3 महीने आपके पास ऑलरेडी हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, चीज़ों को आगे लेकर चलो, ठीक है। प्लस नोटिफिकेशन आ क्यों नहीं रहा है, ओटीआर का क्या प्रोसेस है इस बार, नई वेबसाइट में क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या अच्छी बातें हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी एसएससी की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की न्यू वेबसाइट है, बिल्कुल नई वेबसाइट है। इसके रिगार्डिंग ये वेबसाइट हमारी लगभग जो मुझे याद है 17 फरवरी या 19 फरवरी को हमारी जो वेबसाइट थी ये लॉन्च हो गई थी। और अभी 1 अप्रैल को इन्होंने एक नोटिस जारी किया था रिगार्डिंग सीएचएसएल। उसमें कई लोगों को ये लगा कि शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और भाई अब जो है यहाँ से हम फॉर्म फिलिंग हमारी कल से स्टार्ट हो जाएगी, हम फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे और बस हो गया सारा काम, है ना। लग गई नौकरी, फॉर्म भर दिया, बस अब तो क्या दिक्कत है। अब मतलब कई लोग तो ये भी वेट कर रहे हैं कि बस फॉर्म आ जाए और हमारी नौकरी लग गई। कुछ लोग तो नोटिफिकेशन से ही अपने अपनी जॉब लगवा लेते हैं, बस हाँ पढ़ाई नहीं उनको करनी होती है ना। यहाँ पर आप देखिए, reference is invited to the important notice dated 19/2/24 through which it was informed that the new website https://ssc.gov.in of the commission has been made live with reference to 17/2, जैसे मैंने कहा था आपसे। और पहले इसका नाम क्या था, sc.nic.in। तो पहले इसका नाम था nic.in, अब हो गया .gov.in। आपके सारे फॉर्म्स, आपके सारे एप्लीकेशन, आपके सारे ओटीआर सभी अब न्यू वेबसाइट से चालू होंगे। पहली बात तो ये, ठीक। दूसरी बात हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि भाई फॉर्म जो है वो डिले क्यों हो रहा है, फॉर्म अब तक जो है वो आया क्यों नहीं है। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पर समझा दूं, हम कोई भी अगर नया काम करते हैं, चाहे हमारी संस्था छोटी है चाहे संस्था हमारी बड़ी है, हम कोई भी नया काम करते हैं उसमें हमें दिक्कत फेस होती ही होती है, बिल्कुल होती है। आप कितने भी एक्सपीरियंस हो, आप कितने भी आपको आइडिया हो, बट एक्सपीरियंस बनने के लिए भी वो उस स्टेज पर तो आप पहली बार कभी गए होंगे ना। तो पहली बार की जो चीजें हैं वो हमेशा दिक्कत करती हैं। चीजों को प्रोसेस में लेके आना, एक चीजों को एक फ्लो में लेकर आना काफी दिक्कत होती है। अब मुझे नहीं पता, ऐसी बढ़िया काम कर रही थी 2 साल से, सब कुछ फ्लो में था, सब प्रोसेस में था, वेबसाइट भी पुरानी थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर से नई चीज, वेंडर चेंज किया, वेबसाइट चेंज की, फिर से वही पंगे होने स्टार्ट हो गए, है ना। अब आप देखो, सिलेक्शन फेज वो लेट हुआ, सीपीओ वो लेट हुआ, जेई वो लेट हुआ, सीएचएसएल वो लेट हुआ। तो ये तो प्रोसेस है, ये तो होना ही होना है। और सभी का कारण जो है वो 99% मैं बता रहा हूं आपको, एक ही कारण हो सकता है, या तो आपके जो आपकी वेबसाइट है या फिर आपका जो ओटीआर का जो पंगा आप जिन्होंने नया स्टार्ट किया है ये आपका वो है। इन सभी चीजों की वजह से आपको फॉर्म भरने में या नौकरी मतलब फॉर्म की तैयारी करने में, एग्जाम देने में दिक्कत हो रही है। और ये चीजें भी आएंगी आगे आगे, क्योंकि चीजों को प्रोसेस होने में, चीजों को ठीक होने में समय लगता है। ये चीजें समय मांगती हैं, चीजें जो है टाइम मांगती हैं। इनको आप देखिए, इनको आप समझिए, है ना। ये बात होगी। प्लस आप हमेशा देखते हैं, अब भैया आप देख रहे हो आपके 3 एग्जाम जो है वो ऑलरेडी आपके पोस्टपोन हो चुके हैं, तो 4th एग्जाम भी तो पोस्टपोन जाएगा ना। एग्जाम्पल के दौर में आपको बताऊं, हम किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी कोई पैसेंजर ट्रेन है, अगर वो ट्रेन एक बार आपकी लेट हो गई, एक बार ट्रेन आपकी वो दिक्कत कर रही है, तो आप देखते हैं आपकी वो ट्रेन ना फिर वो लेट होती ही चली जाएगी, क्योंकि वो फिर किसी बड़ी ट्रेन को रास्ता देगी। क्योंकि बड़ी ट्रेन का लेट होना बहुत बड़ी चीज है, वो कभी लेट नहीं होता, वो अपने टाइम को कवर कर लेते हैं वो लोग। बट नॉर्मल आपने देखा है कि आप 1 घंटा लेट है ना, तो आप 2-3-4 घंटे 5 घंटे आप लेट होते नहीं होते आप चले जाएंगे। तो ऐसे ही आपके 3 नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपके लेट हो चुके हैं, तो ये नोटिफिकेशन भी आपका 15-20 दिन आगे जाना बनता ही बनता है। ये चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरी रही बात
बात इलेक्शंस की, इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शंस में हम नए एग्जाम्स नहीं करा सकते, इलेक्शंस में हम नई भर्तियां निकाल नहीं सकते, इलेक्शन में हम नई भर्तियां ज्वाइन नहीं करा सकते, बहुत सारी दिक्कतें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इलेक्शंस के, तो वो भी कारण हो सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से यहाँ पर कारण जो है वो वेंडर का है, जो मतलब वेंडर इन द सेंस कि जो इन्होंने नई चीजें एकदम से अपनाई है ना, वो है इनको सारे काम धीरे धीरे करने थे। वेबसाइट पहले बनाते, ठीक है, फिर वेंडर पे काम करते, फिर ओटीआर पे काम करते। अब एक चीज और, ओटीआर, अब ये ओटीआर क्या है ना भाई? ओटीआर देखो, मैं देख रहा हूँ कई जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, मैंने देखा है, खासकर मैं अगर यूपी की बात करूं, यूपी में आप देखते हैं, यूपी आपका यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम जो कराता है, या फिर यूपी पीएससी का जो एग्जाम जो होता है, फिर पैट का आपका जो एग्जाम होता है, सभी के लिए आपको ओटीआर करना पड़ता है। ओटीआर इन द सेंस आपको करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसमें आपकी डिटेल्स, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके पेरेंट्स का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, एड्रेस, सब कुछ वहां पर एक बार फिल हो जाएगा। बस हर बार आपको सिर्फ वो चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। अगर आप किस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई की है इस बीच में, या आपको आपके आधार कार्ड में आपके नाम में कोई एडिट हुआ है, आप वो चीज चेंज करिए, बाकी आपका सब कुछ सेम रहता है। हालांकि ये प्रोसेस जो है एसएससी के पास पहले भी था, बस वो ओटीआर की फॉर्म में नहीं था कि ओटीआर होना ही होना है। उन्होंने एक प्रॉपर एक रजिस्टर नंबर हमें दिया हुआ था, 4 नंबर का उनका पासवर्ड आता था, है ना, आपने देखा होगा, उससे ही आप एडिट उसमें कर सकते हो। तो वही चीज उन्होंने दोबारा से स्टार्ट करी, बट बहुत सारे चेंजेस कर दिए, बहुत सारे। अब इनको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, इनको इनको प्रॉपर एक सीक्वेंस में लाने में टाइम लगता है। तो वही बस कारण है, वही इन चीजों की वजह से जो लग रहा है मेरे को, जो दिक्कत जो है भाई इनको फेस हो रही है, इनको दिक्कत जो है वो फेस करनी पड़ रही है ना। ये 2 चीजें हैं। प्लस भाई देखो, मैं फिर आपसे बोलूंगा, आपका ये एग्जाम है, आप नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इसके बाद आपका फिर सीजीएल होगा सितंबर में, आप अच्छे से इन चीजों को टारगेट कीजिए, अच्छे से इन चीजों पर लगिए और अपने एग्जाम की आप तैयारी कीजिए। और रही बात भाई बाकी चीजों की, अगर आप हमारे साथ एग्जाम के साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है। हमने आपके लिए एसएससी एग्जाम्स के लिए प्रॉपर एक कोर्स बनाया है, जिसमें आपका सीपीयू है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, सभी की तैयारी हम आपको एक साथ करा रहे हैं। उसका लिंक जो है नीचे होगा, प्लस वेबसाइट से आप जाएंगे ऑनलाइन कोर्सेज में, यहाँ जाके नीचे आप जाएंगे एसएससी पर, यहाँ आपको मिल जाएगा एसएससी सुपर पैक, है ना, ये आपको मिल गया। इसमें आपको कोर्स वीडियोस मिलेंगी, टेलीग्राम ग्रुप्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, सारा का सारा जो आपका जो पूरा कोर्स में जो चीजें हैं ना, आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको ये नहीं चाहिए, अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट चाहिए, तो फ्री मॉक टेस्ट का जो चीजें थी वो थोड़ी सी वो अब से सिर्फ 1 या 2 मॉक टेस्ट हमारे जो हैं वो फ्री हैं। बाकी मॉक टेस्ट के लिए हमने अलग से आपके लिए एक नई स्कीम चला दी है। आपको सारे मॉक टेस्ट एक टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप सारे मॉक टेस्ट बाय कर सकते हैं, है ना। आप जाइए, उनको आप बाय कीजिए। ये आपका पेज है, इस पेज पे आप जाएंगे, आप इसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इस कोर्स को पूरे को अवेल कर सकते हैं, है ना। इस तरह से आपका कोर्स आपके सामने आएगा, बहुत मिनिमल प्राइस है, इस पे जाके आप इस कोर्स को एक्सेस आप कर सकते हैं, है ना। तो ये था बस मुझे आपको बताना था, समझाना था। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे बता सकते हैं। आपको इस एग्जाम से रिगार्डिंग तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, रिसोर्सेज चाहिए, क्या चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा एंड वी विल सॉर्ट दिस आउट, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।